स्यात् तस्य पुरुषः तत्पुरुषः षष्ठी समासतः। तो आज मैं बात करूंगा तत्पुरुष समास की। स्वागत करता हूं मैं आपका सभी का आपके अपने संस्कृत स्पेस इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप जो मेरे साथ पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे, और तत्पुरुष समास में आज का जो क्लास होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, आज की जो कक्षा होने वाली है, वो भाग 2 पर होगी। इससे पहले आप लोगों ने जो तत्पुरुष का द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, जैसे द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तृकरणे कृता बहुलम, और चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितहि, पंचमी भयेन, षष्ठी सप्तमी सौंडहि, नए समास। ये समास आप लोगों ने देख लिए थे। द्वितीय तत्पुरुष देख लिया था, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास आप लोगों ने देख लिया था। और नए समास में अब्राह्मणः, तस्मान् नुडचि, अनस्वः इत्यादि आप लोगों ने सभी प्रयोग देख लिए थे। यहां तक आपका कोई प्रश्न पूछा जाएगा हरित त्रातः में कौन सा समास है, तो आप समझ जाओगे कि कृदंत पद त्रातः उत्तर पद में है और हरि शब्द है, तो हरिणा त्रातः हरित त्रातः तृतीय तत्पुरुष समास है। समझ में आ गया कि नहीं? आपसे पूछा जाएगा कि अनस्वः में कौन सा समास है, आप कहोगे नए तत्पुरुष समास है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कर्मधारय और द्विगु की। किसकी बात करने हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कर्मधारय और द्विगु समास का जो स्वरूप बताया गया है, उस कर्मधारय और द्विगु समास पर बात करेंगे। अपितु देखा जाए कि कर्मधारय और द्विगु जो हैं वो संज्ञाएं हैं। ठीक है, कर्मधारय भी क्या है? संज्ञा है। द्विगु भी क्या है? संज्ञा है। और तत्पुरुष भी क्या है? संज्ञा है। समास भी क्या है? संज्ञा है। जब दो संज्ञाएं होने लगती हैं तो तत्पुरुष आदि जो विशेष संज्ञा है उनको भी क्या कह दिया जाता है? समास संज्ञा कह दिया जाता है। इसलिए वो एक ही संज्ञा होकर के हर जगह प्रवृत्त होती है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि तत्पुरुष हुआ है, बोलते हैं तत्पुरुष समास हुआ है। आगे भी जब हम कर्मधारय और द्विगु संज्ञा करेंगे तब हमको पता चलेगा, जैसे द्विगुष्ट सूत्र कहता था कि द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है, इसी प्रकार से कर्मधारय की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाती कि किसको हम कर्मधारय कहें, नहीं तो हम भी हिंदी वालों की तरह क्या कहते हैं, कर्मधारय समास अलग होता है, द्विगु समास अलग होता है, इन दोनों से भिन्न तत्पुरुष समास होता है। लेकिन जब पाणिनि जी द्विगुष्ट इत्यादि सूत्रों से बताते हैं और कहते हैं कि कर्मधारय और द्विगु इत्यादि सूत्रों की भी क्या होती है? तत्पुरुष संज्ञा होती है, तो इन सब इनके जो भी उदाहरण आएंगे उन सब का किससे व्यवहार होगा? तत्पुरुष समास से व्यवहार होगा। समझ में आ गया? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले इस सूत्र को देख लेते हैं। यहां से हम इस सूत्र से ही आगे हम लोग कर्मधारय समास में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए सूत्र क्या है? दिक् संख्ये संज्ञायाम। क्या सूत्र है? दिक् संख्ये संज्ञायाम। दो है, एक दिक् है, दिक् मतलब लेना है आपने दिशावाची। क्या लेना है? दिशावाची। ठीक है, एक आपको लेना है क्या है? संख्यावाची। दो चीज हो गई। ठीक है, अर्थात दिशावाची और संख्यावाची जो क्या होंगे? सुबंत पद होंगे। क्या होंगे? सुबंत पद। दूसरी बात, इसमें क्या लेना है आपको? समानाधिकरण का अनुवृत्त होता है। समानाधिकरण अनुवृत्त होता है तो कहने का मतलब ये है कि जब दिशावाची और संख्यावाची शब्द जब रहेंगे और किसके साथ रहेंगे? किसी समानाधिकरण सुबंत के साथ रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? इन लोगों का समास हो जाएगा। लेकिन एक चीज निकल के आती है, कहां होगा समास? संज्ञायाम। संज्ञा रहने पर होगा, संज्ञा गम्यमान रहने पर होगा, ये विशेष बात है। संज्ञायाम, समझ में आ गया? संज्ञायाम, संज्ञा रहने पर होगा। अब प्रश्न आता है कि संज्ञायाम होगा, इसका मतलब यह है क्या असंज्ञा में नहीं होगा? और ये कैसे निकला? तब आपको समझ में आएगा कि जब हम समास करने चलेंगे पूर्वे सुकाम समी। क्या समास करने चलेंगे? पूर्वे सुकाम समी। काम समी, इसमें दो शब्द हैं, एक है पूर्वा और एक है इसुकाम समी। इसुकाम समी क्या है? इसुकाम समी कोई ग्राम विशेष है, कोई क्षेत्र विशेष है। तो इन स्थल पर विशेषण विशेषणम बहुलम सूत्र से समास प्राप्त था, कर्मधारय समास प्राप्त था।
ठीक है, हमको इसुकाम समी चाहिए, लेकिन कौन सा इसुकाम चाहिए? पूर्व की ओर वाला इसुकाम समी चाहिए। तो एक विशेषण था, एक विशेष्य था, दोनों पद के रहने से विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र से, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से यहाँ पर समास प्राप्त था। लेकिन वो समास कैसे प्राप्त था? संज्ञा में ही प्राप्त था, असंज्ञा में भी प्राप्त था। संज्ञा असंज्ञा दोनों साधारण जब प्राप्त होने पर इस सूत्र में संज्ञायाम ये पद रख दिया। तो क्यों रख दिया? समास तो दिशावाची संख्यावाची सुबंत का विशेषणम विशेष्यण बहुलम ये भी कर रहा था, लेकिन वो संज्ञा असंज्ञा वह सामान्य में कर रहा था। अब इस सूत्र में संज्ञायाम पढ़ दिया कि संज्ञा में हो, संज्ञा तो दूसरा सूत्र भी कर रहा था, तो ये व्यर्थ हो करके नियम बना देगा, सिद्धे सत्यारंभ विधि नियमः कल्पते। तो नियम बना देगा। क्या नियम बना देगा? कि अगर दिशावाची और संख्यावाची शब्द जब रहेंगे तब अगर समास होगा तो संज्ञा में ही समास होगा, असंज्ञा में समास नहीं होगा। इसलिए तेने है ना, जब ये नियम बन जाता है कि संज्ञा पक्ष में ही दिशावाची संख्यावाची शब्दों का समास होगा, तब उत्तरावृक्षाः पंच ब्राह्मणाः इन समुदाय इत्यादि अर्थ में क्या होता है? समास नहीं होता है। पंच ब्राह्मणाः उत्तरावृक्षाः यहाँ पर समास ये इस अर्थ में नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? उत्तरावृक्षाः पंच ब्राह्मणाः इत्यादि जगह पर समास नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो कहां होगा? तो पूर्वेषु काम समी होगा, क्योंकि इसु काम समी यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, किसी क्षेत्र की संज्ञा है। जैसे सप्तर्षय में जो ऋषि है वो संज्ञा है। सप्तर्षय पूर्वाचासौ इसु काम समी पूर्वेषु काम समी यहाँ पर समास हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वेषु काम समी, पूर्वेषु काम समी यहाँ पर किस सूत्र से समास हुआ है? तो विशेषणम विशेष्यण बहुलम न बता करके आप क्या बताएंगे? दिक् संख्ये संज्ञायाम। किस अर्थ में समास हुआ है? तो संज्ञायाम एव। इसलिए लिखते हैं संज्ञायाम एव इति नियमार्थः। क्या लिखते हैं? संज्ञायाम एव इति नियमार्थः। ये नियमार्थः, ये नियमार्थ क्यों हो गया भैया? ये नियमार्थ इसलिए हो गया क्योंकि विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र से समास प्राप्त था। यहाँ पर समास करने का, संज्ञा में समास करने का क्या फल है? तो यही संज्ञा करके व्यर्थ होकर के ज्ञापित करेगा और नियम बना देगा कि अगर दिशावाची और संख्यावाची शब्द का किसी सुबंत के साथ समास हो तो संज्ञा में ही हो। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्वेषु काम समी में क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा पूर्वाचासौ इसु काम समी। तो पूर्वाचासौ इसु काम समी, पूर्वेषु काम समी और इसु काम समी, इसु काम समी यहां पर भी इसु आ जाएगा। दिक् संख्ये संज्ञायाम इस सूत्र से समास होकर के तत्पुरुष समास होकर के कर्मधारय संज्ञक तत्पुरुष समास होकर के क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी समास वसात। और प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रातिपदिक के जो अवयव सु इत्यादि इनका लोप हो जाएगा, बचेगा पूर्वा इसु काम समी, इसु काम समी। और यहीं पर एक सूत्र आएगा, वार्तिक आएगी, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः। आगे आएगी। अभी कौन सी वार्तिक आएगी? ध्यान से देखिएगा। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः, पुंबद भावः। ये वार्तिक क्या कहती है कि जब सर्वनाम हो तो उसको वृत्ति मात्र में, वृत्ति मात्र मतलब समास भी क्या है? वृत्ति है। समास भी क्या होती है? वृत्ति है। तो वृत्ति मात्र में पुंबद भाव हो जाएगा। पुंबद भाव होगा तो पूर्वा जो स्त्रीलिंग वाला शब्द था उसको पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस सूत्र से पूर्व हो जाएगा, वार्तिक से पूर्व हो जाएगा। पूर्व के बाद क्या रहेगा? इसु काम समी। इस अवस्था में आप क्या कर दोगे? गुण कर दोगे। जब ये ह्रस्व हो जाएगा तो क्या कर दोगे? गुण कर दोगे। और गुण करने से बन जाएगा पूर्वेषु काम समी। और जैसे ही गुण होकर के पूर्वेषु काम समी बनेगा, स्वादि विभक्ति की उत्पत्ति होगी और तब आप लगा दोगे हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुत्स प्रकृतम हल और लोप कर दोगे, बन जाएगा पूर्वेषु काम समी। कोई दिक्कत? ऐसे ही सप्तर्षय को जब देखोगे तो सप्त चते ऋषयः, सप्तर्षयः बनेगा।
सप्तर सह जब बनेगा तो सप्त रहेगा, ऋषि रहेगा। संज्ञा अर्थ में आप समास करोगे सप्तऋषि रहेगा, सप्त ऋषि रहेगा। अब सप्तऋषि जैसे ही रहेगा तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाहे तो आप सप्तऋषि बना लो, चाहे आप सप्तर से, दोनों बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ऋत्य कहा। अच संधि जिसने पढ़ी होगी, जिसने ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों बनाए होंगे, वो समझ रहे होंगे कि सप्तऋषि, सप्तऋषि और सप्तऋषि दोनों बन जाएंगे। उसी प्रकार से चाहे तो आप सप्तऋषय बना लीजिए, चाहे आप सप्त ऋषय ऐसे बना लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए, गुण कर लीजिए। जब गुण कर देंगे तो सप्तरसय बन जाएगा, जब गुण नहीं करेंगे तो सप्त ऋषय बन जाएगा। ठीक है, बहुवचन में जसी ला करके और जसी को उसके बाद क्या कर लोगे तो सप्तर से अ आदेश कर लोगे, बन जाएगा सप्तरसय। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा, बहुवचन बन जाता है सप्तऋषय, क्योंकि ऋषि शब्द है, ऋषि शब्द रहेगा तो आपको पता है जैसे हरयः बनता है गुण होकर के अ आदेश होकर के, उसी प्रकार से यहाँ क्या बन जाएगा, सप्तऋषि शब्द के रूप से ऋषि ऋषयः, उसी प्रकार सप्तऋषि है, सप्तऋषयः। समझ में आ गया? तो ये दोनों आप बना लोगे, पूर्वाचासो ईशुकाम समी पूर्वेशुकाम समी सप्त चतुर्षयः सप्तऋषयः। ध्यान आपको ये रखना है, यहाँ पर जो चीज ध्यान रखनी है वो आपको बता दे रहा हूं कि ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि अगर परीक्षा में दे दे सप्तऋषयः तो ये भी सही है, अगर दे दे सप्तऋषयः ये भी सही है, अगर दे दे सप्तऋषि ये भी सही है, अगर दे दे सप्तर्षि तो ये भी सही है। समझ में आ गया? दोनों सही है, दोनों पक्ष बनेंगे। ऋत्य कह से विकल्प से वहां पर ह्रस्व यदि होगी तो दोनों प्रयोग आपके क्या होंगे, सही होंगे। इससे आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि सप्तरसय में किससे समास है, नवग्रह में किससे समास है, तो आपको पता होना चाहिए दिक् संख्ये संज्ञायाम। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां से एक सूत्र और आता है जो तीन विषयता होने पर समास करता है। सूत्र है तद्दितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्दितार्थोत्तर, तद्दितार्थ उत्तर पद समाहारे च। च से पहले की अनुवृत्ति आती है, जैसे दिक् संख्ये संज्ञा, वही बात ये बोलता है। तो पहले बात कहा इसने तद्दितार्थ, दूसरी कहा उत्तर पद, फिर कहा समाहारी, तीन बात इसने कहा। तो वही लिखते हैं अर्थ में तद्दितार्थ विषय, अर्थात तद्दितार्थ की विषयता रहने पर, तद्दितार्थ की तद्दितार्थ विषयता होने पर। समझ में आ गया? दूसरी बात ये कहता है उत्तर पद होने पर, उत्तर पद होने पर। तीसरा कहता है समाहार में। क्या कहता है? तीसरा पद कहता है समाहार में अगर दिशावाची और संख्यावाची शब्द हो तो तत्पुरुष संज्ञक समास होता है। समझ में आ गया क्या कहा इसने? तद्दितार्थ की विषयता रहने पर, उत्तर पद होने पर और समाहार होने पर क्या होता है? तत्पुरुष संज्ञक समास होता है दिशावाची और संख्यावाची सुबंत के साथ। समझ में आ गया? अब प्रश्न ये उठता है कि तद्दितार्थ का मतलब क्या है? तो दो प्रकार के तद्दितार्थ विषय हो सकता है। एक तो ऐसा तद्दितार्थ विषय हो सकता है कि जहां पर तद्धित प्रत्यय हो चुका हो, लेकिन इस सूत्र में जो तद्दितार्थ विषयता ली गई है उसका मतलब है जहां तद्धित प्रत्यय विवक्षित हो, तद्धित प्रत्यय विवक्षित होने पर। मतलब भावी तद्धित प्रत्यय अगर होने की संभावना हो। मतलब अभी किया नहीं है, आगे करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा? इस सूत्र से समास हो जाएगा। समझ में आ गया? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने तद्धित प्रत्यय किया नहीं है, लेकिन आगे हम तद्धित प्रत्यय करेंगे, इसी संभावना को मान करके भी सूत्र से क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम कहेंगे क्या मार्केट जाओगे क्या? मार्केट वो जा नहीं रहा है,
सिर्फ प्रश्न पूछेंगे कि आप मार्केट जाओगे कि यहाँ अभी नहीं जा रहा हूं लेकिन शाम को जाऊंगा, तो उससे कहेंगे लो 100 रुपये ले लो, जब जाओ तो हमारा सामान लेते आना। उसी प्रकार से ये है कि अभी आपसे तद्धित प्रत्यय नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तब हम इसी विषयता को मान करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप इस सूत्र से समास कर लेंगे। समझ में आ गया? तो यही इस सूत्र का अर्थ है। तो 3 चीज ध्यान रखना। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा जो समास होता है नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए किस में होता है या किस में नहीं होता है, क्योंकि 3 है। जब ये पूछेगा किस में नहीं होता है तो 3 तो यही देगा, एक चौथा कुछ और दे देगा। समझ में आ गया? या फिर पूछेगा किस में होता है तो 3 कुछ और दे देगा, एक इसमें से दे देगा। इसलिए ध्यान रखना कि तद्धितार्थ मतलब तद्धितार्थ की विषयता होने पर, उत्तर पद होने पर और समाहार होने पर। समझ में आ गया या नहीं? तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जैसे जब तद्धितार्थ का विषय रहेगा तो आप बनाना पौर्वसालः, तब क्या बनेगा? पौर्वसालः। उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आपको मैं आगे समझाऊंगा। पौर्वसालः। दूसरा आप क्या बनाओगे? पंचगवधनः। पंचगव 5। तीसरे में आप क्या बनाओगे? ये उत्तर पद की विशेषता है। आप समाहार में क्या बनाओगे? पंचगवम। ये इन तीनों के उदाहरण हैं। तो पूछा जाएगा पंचगवम इत्यत्र तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यनेन सूत्रेण कस्मिन् अर्थे समासः। समझ में आ गया? कस्याम स्थितौ समासः, किस स्थिति में समास होता है? तो आप बताओगे समाहार में। समझ में आ गया कि नहीं? जब पूछेगा पंचगवधनों में कहाँ हुआ है तो आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए? ध्यान रहना चाहिए कि पंचगव में जो समास हुआ है वो समाहार में हुआ है। ये परीक्षा की दृष्टि से आपको मैं बता दिया। पंचगवधन में जब पूछेगा तो ध्यान रखना उत्तर पद की विषयता में होता है, उत्तर पद में। ठीक है। पौर्वसालः में जब पूछ ले तो तद्धित प्रत्यय विवक्षित होने पर, तद्धित प्रत्यय आगे ये प्रत्यय होगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तद्धितार्थ विषयता होने पर पौर्वसालः, उत्तर पद का गम्यमान उत्तर पद रहने पर पंचगवधनः और समाहार रहने पर पंचगवम। ये उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, कैसी कैसी स्थिति में होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक एक से इनको समझ लेते हैं, कुछ नहीं है। देखिए अब देखो, पहला यहाँ पर लिखा भी है उत्तर पद रहने पर समास। उत्तर पद समास, उत्तर पद रहने पर समास क्या होता है? पौर्वसालः। क्या होता है? पौर्वसालः। तो देखो, पूर्वस्याम सालायाम भवः, हम क्या करते हैं लौकिक विग्रह? पूर्वस्याम सालायाम भवः, पौर्वसालः बनाते हैं। ठीक है। अलौकिक विग्रह क्या कहते हैं? तो पूर्वस्याम है तो पूर्वा स्त्रीलिंग में है तो ध्यान रखना गी है। ठीक है। यहां पर देखोगे तो साला है, साला भी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहां गी है। ध्यान रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा? इतना होने के बाद आप तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा यहां पर क्या कर लोगे? समास कर लोगे। और समास किस सूत्र से हुआ ये ध्यान रखने वाली बात है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से आपने समास कर लिया। समासत्वात् क्या करोगे? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिकत्वात् क्या करोगे? अवयव का लुक। अवयव का लुक करने के बाद आपके पास स्थिति बचेगी पूर्वा साला। क्या बचेगी? पूर्वा साला। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या होगा? एक सूत्र आएगा, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। कह रहा है दिक् पूर्व पदात् असंज्ञायाम यः। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहेगा कि असंज्ञायाम, संज्ञा नहीं होने पर, क्योंकि अगर संज्ञा ही होता पूर्वशाला तो आप किससे समास कर लेते? दिक् संख्ये संज्ञायाम कर लेते। इसका संज्ञा नहीं था इसलिए उससे समास नहीं हुआ, इसलिए सूत्र लाना पड़ा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो असंज्ञा होने पर बोल रहा है अस्मद्यर्थे। अस्माद्यर्थे, अस्मात् मतलब दिक् पूर्व पदात्। अब दिक् पूर्व पदार्थ कौन है? तो दिशावाची कौन हो गया? पूर्वा। तो उससे क्या हो जाएगा? यह प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यह प्रत्यय इसने कर दिया।
समझ में आ गया? यह प्रत्यय है और यह प्रत्यय जब होगा तो ये यित है। कैसा प्रत्यय है? ये यित प्रत्यय है, यित प्रत्यय है। और इसका क्या शेष बचता है? अशेष बचता है। समझ में आ गया? दोबारा सुन लीजिए। पूर्वस्याम शालायाम भवः इति पौर्वशाला जब हम बनाते हैं तो इसका जब विग्रह करते हैं तो अलौकिक विग्रह क्या होता है? अलौकिक विग्रह क्या होता है? पूर्वागी शालागी। तो किस सूत्र से समास हुआ? असंज्ञा में समास हुआ कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र के द्वारा यहां पर क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। किस विषयता में समास होगा? तो तद्धित प्रत्यय की यहां पर संभावना है, विवक्षा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पूर्वाशाला रहेगा। अब आएगा दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह। पहले ही मैं कहा था कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसमें जो तद्धितार्थ रखा गया था वो इसलिए रखा गया था कि तद्धितार्थ की विषयता होने पर। इसका मतलब आपने अभी तद्धित प्रत्यय नहीं किया है, अगर आगे करने वाले हैं तब भी सूत्र से यहां पर क्या कर लेंगे? समास कर लेंगे। समझ में आ गया? तो आपने कौन सा प्रत्यय कर लिया? यह प्रत्यय कर लिया। यह प्रत्यय कैसा है आपका? तो यित है। यित का फल बताने के लिए आगे सूत्र आएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे? यस्येति च। कौन सूत्र है? यस्येति च। आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं अजंत नपुंसक लिंग में। ठीक है? यस्येति च क्या कहता है कि जो तद्धित प्रत्यय की विषयता हो तो भ संज्ञक इकार अकार का लोप हो जाता है, यहां आ का लोप हो जाएगा, बचेगा साल, हलंत हो जाएगा और ये रहेगा आ। तब सूत्र आएगा तद्धिते स्वचामादे। ध्यान से सुनिएगा, इसको तद्धित में आप लोगों को पढ़ाया था। क्या सूत्र है? तद्धिते स्वचामादे। ये क्या कहता है कि यित णित प्रत्यय परे हो। कैसा प्रत्यय? यित प्रत्यय और णित प्रत्यय। यित णित प्रत्यय परे होने पर आदि यच को, और ये यित णित किसका होगा? तद्धित का। किसी तद्धित प्रत्यय का यित णित होना चाहिए। जैसे यह जो प्रत्यय होता है, आप जब पढ़ना शुरू किए थे तब एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, तद्धित आह। पंचम अध्याय की समाप्ति तक उसका अधिकार चलता है और उसी में एक सूत्र आता है दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह। इस सूत्र से जो यह प्रत्यय होता है ये तद्धित प्रत्यय है, इसलिए कहता है कि तद्धित प्रत्यय यित णित परे हो तो आदि यच को क्या कर लोगे? वृद्धि। ये सब मैं तद्धित में पढ़ा चुका हूं। तो आदि यच को जब आप वृद्धि करोगे तो ऊ को वृद्धि हो जाएगी औ, बन जाएगा पौर्वाशाला। ठीक है? अ मिला दीजिए। अब एक वार्तिक आती है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव। जो सर्वनाम है पूर्वा, पूर्व शब्द, इसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा पुंवद भाव करके, तो बन जाएगा पौर्वशाल। और जब पौर्वशाल बन जाएगा तब फिर क्या करोगे आप? समास वसात कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से क्या कर लोगे? प्रातिपदिक संज्ञा। और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद क्या करोगे? स्वाद्युत्पत्ति और रुत्व विसर्ग इत्यादि करके सुबंत कार्य करके क्या बना दोगे? पौर्वशाला। समझ में आ गया? तो इतनी प्रक्रिया इसकी थी। समझ में आ गया कि नहीं? तो ध्यान रखना, पौर्वशाला में परीक्षा की दृष्टि से आपको जो ध्यान रखना है, ये सब तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यहां से एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेगा वो इस प्रकार से पूछेगा कि ये बताइए यहां किस सूत्र से समास हुआ है, और आपको वहां पर 4 ऑप्शन देगा। मैं बता भी दे रहा हूं क्या क्या ऑप्शन देगा वो। एक देगा वो दिक् संख्ये संज्ञायाम, एक देगा वो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, एक देगा वो विशेषणम विशेष्यण बहुलम, एक देगा वो सप्तमी सौंदर्य, क्योंकि पूर्वस्याम सप्तमी दिख रही है आपको, इसलिए वो 4 ऑप्शन देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहां किस सूत्र से समास हुआ है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये भी पूछ सकता है कि पौर्वशाला इत्यत्र तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यनेन सूत्रेण कस्यां स्थितौ समासः भवति, किस स्थिति में समास होता है? तो किस में होता है? तद्धितार्थ की विषयता होने पर, तद्धितार्थ विषय। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये, और ये भी पूछ सकता है कि पौर्वशाला इत्यत्र कह तद्धित प्रत्यय। समझ में आ गया? प्रश्न बनाने का तरीका देखिए, एग्जामिनर की बुद्धि पर चोट करिए कि प्रश्न पूछ ले कि कैसे यहां से संभावना है। पूछ लेगा पौर्वशाला इत्यत्र कह तद्धित प्रत्यय, तो कौन है? यह प्रत्यय है। किस सूत्र से है? तो दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह। पौर्वशाला इत्यत्र वृद्धि केन सूत्रेण भवति, तो तद्धिते स्वचामादे।
ठीक है। पुंबद भाव किससे होता है? तो सर्वनामनो वित्रिमात्रे पुंबद भाव। क्लियर हो गया? ये सब बात आपको इस प्रयोग से ध्यान रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक हो गया तद्धितार्थ विषयता वाला, दूसरा है उत्तर पद होने पर। उत्तर पद होने पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। उसका उदाहरण है पंचगवधनः। अब पंचगवधनः जब आता है तो इसमें पहले देखोगे आप, देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर 3 पद आपको दिख रहे होंगे, पंचन, गो और धन। पहले यहां पर बहुव्रीहि होता है, ठीक है, बहुव्रीहि होता है, अर्थात पंच धनम यस्य, ये अनेक मन्य पदार्थ से यहां पर क्या होता है? पहले बहुव्रीहि होता है, ठीक है। तो जब बहुव्रीहि होगा तो देखो अब यहां पर किस जगह तत्पुरुष समास की विषयता बन रही है, ठीक है। पंचागावो धनम यस्य, जब आप ऐसा विग्रह जब कर लोगे, समझ में आ गया, पंचागावो धनम यस्य, ऐसा बहुव्रीहि विग्रह जब कर लोगे तो आपको देखना पड़ेगा किस जगह तत्पुरुष की विषयता बन रही है। तो आपको यहां दिखेगा कि उत्तर पद की विषयता होने पर, दिशावाची या संख्यावाची शब्द रहने पर क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तब आप क्या करोगे? इसी समास को बोलते हैं पंचगवधन को तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष गर्भित बोल दीजिए बहुव्रीहि, अर्थात ऐसा ये बहुव्रीहि समास है जिसके गर्भ में, जिसके पेट में तत्पुरुष समास बैठा हुआ है, ऐसा बहुव्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि पंचागावो धनम यस्य, ये पहले बहुव्रीहि था, लेकिन हमको इसमें बीच में क्या कर देना है? तत्पुरुष कर देना है। तो आप सोचोगे क्या जरूरत है एक समास के भीतर दूसरा समास करने की? तो ये जरूरत है कि जब आप समास नहीं करोगे तो प्रयोग बनेगा पंचगोधनः। समझ में आ गया कि नहीं? आप ये ध्यान रखिए कि पंचागावो धनम यस्य, समास अलग अलग है क्या? समास के भीतर भी समास होता है। आप किसी हिंदी वाले से पूछिएगा कि ये बताइए, आप हिंदी में 6 समास मानते हैं, आपने कभी ऐसा देखा है कि एक समास के अंदर भी दूसरा समास हो? क्यों है ऐसी स्थिति कि जब हम इस बहुव्रीहि के अंदर तत्पुरुष समास को नहीं करेंगे तो पंचगवधनः नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पंचगोधनः। क्योंकि जो गोर तद्धितोलु की सूत्र से जो टच प्रत्यय होगा, इस सूत्र से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तत्पुरुष की विषयता में करता है। जब हम बहुव्रीहि रखेंगे, इसमें तत्पुरुष नहीं करेंगे तो टच प्रत्यय नहीं होगा, टच प्रत्यय नहीं होगा तो अच प्रत्यय के परे रहने पर अवादेश भी नहीं होगा, और अवादेश नहीं होगा तो पंचगवधनः नहीं बनेगा। तो कहेंगे आप पंचगोधनः यही रहने दीजिए, तो ये अनिष्ट रूप है, ऐसा प्रयोग कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं मेरी बात? तो बस इतनी बात आपको जाननी है। कोई आपसे पूछ लेगा, कहीं पर भी इंटरव्यू में पूछ लेगा कि पंचगवधनः यहाँ पर समास बताइए, पहले तो ये पूछेगा। आप कहोगे यहाँ तत्पुरुष समास है, फिर आपसे जस्ट पूछेगा कि विग्रह बताइए। आप कहोगे पंचगावो धनम यस्य, तो कहेंगे ये विग्रह तत्पुरुष का है या बहुव्रीहि का? तो आप बोलोगे बहुव्रीहि का, अनेक मन्य पदार्थ से समास हुआ है। तो आप बोलोगे कि विग्रह बहुव्रीहि का है, समास है, इसमें तत्पुरुष कैसे संभव है? तो आप कहोगे महोदय मेरे से गलती हो गई, इसमें तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि है। तो फिर वो पूछेगा कि एक समास में दूसरे समास को घुसाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो आप कहोगे अनिष्ट रूपापत्ति न स्यात् तस्मात् इति अत्र तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समासः भवति। समझ में आ गया कि नहीं? कि यहाँ पर अनिष्टा, तो अनिष्टा रूपापत्ति कैसे हो जाएगी? तो आप तुरंत कहोगे महोदय एक सूत्र है गोर तद्धित लुकी, ये सूत्र क्या करता है? टच प्रत्यय करता है। टच प्रत्यय किससे करता है? तो तत्पुरुष से करता है। जब यहाँ तत्पुरुष संज्ञक तत्पुरुष समास नहीं होगा, टच प्रत्यय नहीं होगा, टच प्रत्यय नहीं होगा, अब आदेश नहीं होगा, अब आदेश नहीं होगा, पंचगव नहीं बनेगा, रह जाएगा पंचगो, और जैसे ही रह जाएगा पंचगो बन जाएगा पंचगोधनः, और ऐसा रूप हमको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। समझ में आ गया? दूसरी बात बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पंचगवधनः पंचागावो धनम यस्य, यहां पर जो पंचन शब्द है, पंचन और गो शब्द जो है, यहीं पर आप क्या कर लोगे? समास कर लोगे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, क्योंकि उत्तर पद यहां पर क्या है? धन है,
और इस उत्तर पद के रहने पर समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके नलोपह प्रातिपदिकांत से न का लोप बना लेना पंचगो धन रहेगा। तब सूत्र आएगा, ठीक है, गोर तद्धित लुकी, गोर तद्धित लुकी। और दूसरी बात, एक और बात कि मान के चलिए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये विभाषा का प्रकरण है, यहाँ विकल्प का अधिकार आता है, विभाषा का अधिकार आता है, तो विकल्प से बनने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? जब तत्पुरुष समास होगा ही नहीं उसमें तब क्या बनने लगेगा? पंचगोधना बनेगा। तो जब वो मिलता ही नहीं है तो बनना क्यों? इसलिए वार्तिक परिधि कात्यायन जी ने कि ये भूल गए पारनी जी, कह दिया द्वंद्व तत्पुरुष हो उत्तर पदे, कि जब द्वंद्व तत्पुरुष समास कर रहे हो और उसमें कुछ उत्तर पद विषयता वाला कर रहे हो तो नित्य समास वचन वहां पर तत्पुरुष समास नित्य कहना चाहिए। तो यहां पर नित्य कह देंगे, इसका मतलब ये होगा कि तत्पुरुष समास तो होगा ही करेगा, विकल्प वाला रूप यहां पर नहीं बनेगा, तो जो अनिष्ट रूप बन रहा था पंचगोधना वो नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो गोर तद्धित लुकी क्या कहता है कि गो अंता तत्पुरुषात, ऐसा तत्पुरुष समास जिसके अंत में क्या हो भैया? गो। कहां है भैया? पंचन गो। क्या हो जाए? उससे टच प्रत्यय हो जाए, टच का क्या हो जाता है? अ हो जाता है, समासांत होता है वो। न तद्धित लुकी, किसी तद्धित प्रत्यय का लुक न हुआ हो, तो यहां तो कोई तद्धित प्रत्यय है ही नहीं है, तो लुक तो बाद में होगा, इसलिए टच का बच जाएगा, अ हो जाएगा। अब आदेश बन जाएगा गब, पहले था पंच, बाद में रह गया धन, तो पंच गब धन, समास रुत्व विसर्ग बन जाएगा पंचगवधन। यहां से प्रश्न कैसा बनेगा कि पंचगवधन इत्यत्र कः समासः तत्पुरुष समासः। वैसे विकल्प दे दे कि अव्ययी भाव गर्भित बहुव्रीहि है, द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि है, द्विगु गर्भित बहुव्रीहि है, तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि है, तो आप ध्यान रखना तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि है। कौन सा प्रत्यय होता है पंचगवधन में? समासांत तच प्रत्यय होता है। किस सूत्र से होता है? तो गोर तद्धित लुकी से होता है। समझ में आ गया? ये प्रश्न यहां से बनने की संभावना है। आगे चलते हैं। अब देखिए, समाहार होने पे जो समास होता है वो बनता है पंचगवम। कैसे बन जाएगा? पंचानाम, लौकिक विग्रह करोगे, गवाम समाहार। इसलिए ध्यान रखना कि समाहार में जो समास होता है वो कहां होता है? पंचगवम में होता है। पंचानाम गवानाम समाहार। तो कर लो, पंचन आम गो आम। किस सूत्र से समास किया? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से यह समास हो जाएगा। और जैसे ही समास होगा तो कहेगा समानाधिकरण वाला जो तत्पुरुष होता है उसको कर्मधारय कहते हैं। क्या करता है? ये कर्मधारय संज्ञा करता है। अब मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जब एक संज्ञा पक्ष होता है तो दो संज्ञाएं नहीं होती। लोक में आपको एक व्यक्ति की 50 संज्ञा मिल जाएंगी, लेकिन जब शास्त्र की बात आती है तो एक स्थल पर एक ही संज्ञा का विधान होता है। कड़ारा देखा संज्ञा के विषय में भी मैंने आपको बताया था। तो जब यह दो संज्ञा होने लगेंगी, तत्पुरुष संज्ञा भी होगी, कर्मधारय संज्ञा भी होगी, तो ध्यान रखना किसी स्थल पर जाकर के कर्मधारय संज्ञा नहीं होती है, अपितु तत्पुरुष को ही कह देता है कि जब समानाधिकरण वाला तत्पुरुष हो तो कर्मधारय हो जाए। द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नहि, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षितैहि, पंचमी भयेन, सप्तमी सौंडैहि, षष्ठी इत्यादि सूत्रों के द्वारा होने वाला जो समास है वो समानाधिकरण समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर जो हम कृष्ण अम श्रुत सु करते हैं, कृष्ण अम में द्वितीया विभक्ति होती है, श्रुत सु में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए वहां समानाधिकरण नहीं है, इसलिए वहां तत्पुरुष कर्मधारय नहीं होता है। लेकिन जब हम पंचन आम और गो आम की बात करते हैं तो यहाँ एक विभक्ति होने के कारण पूर्व पद उत्तर पद में समानाधिकरण समास कहा जाता है। और समानाधिकरण अगर तत्पुरुष होगा तो भैया क्या कहलाएगा? वो कर्मधारय। अब आपसे पूछा जाएगा कि पंचगवम में कौन समास है, तो आप क्या कहेंगे मुस्कुरा करके? कर्मधारय। समझ में आ गया? चलिए अगला सूत्र है संख्या पूर्वो दिगुः। किसमें बात कर रहा है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यत्र उक्तः त्रिविधः समासः, कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इसमें कहा गया जो 3 प्रकार का समास, उसमें अगर संख्या पहले आ जाए तो उसको द्विगु संज्ञा कर देंगे। और आपने सूत्र पढ़ा होगा द्विगुश्च, द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है। क्यों कहा? क्योंकि एक जगह दो संज्ञा न होने पर है, इसलिए हमको तत्पुरुष को ही क्या कहना पड़ेगा। अब समझ में आया कि पंचगवम में तो द्विगु समास है।
पूछा जाएगा पंचगव में कौन सा समास है, तो आप कहोगे द्वंद्व तो नहीं है। क्यों? पंचानाम गवाम समाहार, तद्धितार्थों पर समाहारे च से होता है। क्या ये तत्पुरुष तो नहीं है, कर्मधार है तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान आना चाहिए संख्या पूर्वो दिगु, अर्थात यहां पर दिगु समास है। क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है। अब जब कर लोगे अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके नकार का लोप कर लोगे, न लोप प्रातिपदिकांत से, तो पंच बन जाएगा आपका पंचगो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पंचानाम गवाम समाहारा पंचगवम आपको बनाना है, तो बाकी आप क्या करोगे, शेष वही काम करोगे। द्विगोर एक वचनम क्या कहता है, द्विगुअर्थः समाहारः। जब द्विगुअर्थक समाहार हो, द्विगु संज्ञा हुई है, समाहार हो तो क्या होता है, एक वचन होता है। एक वचन कर लोगे तो पंचगव तो बन ही जाएगा, समासन प्रत्यय करके बन जाएगा पंचगव, बन जाएगा पंचगव। लेकिन जब एक वचन, क्योंकि अब यहाँ पर प्रश्न प्राप्त होता है कि आगे क्या हो, तो ये नियत कर देता है कि ज्यादा आपको भटकना नहीं है। जहां द्विगुअर्थक समाहार होगा वहां एक वचन ही होगा, द्विवचन बहुवचन नहीं होंगे। खेल खत्म, इसका मतलब पंचगवम ही रहेगा। और आगे कहता है कि चलो ये तो बता दिए एक वचन होगा, अब वो स्त्रीलिंग का एक वचन होगा, नपुंसक लिंग का एक वचन होगा, पुल्लिंग का एक वचन होगा, ये कौन बताएगा? तो आगे सूत्र आता है सनपुंसकम, कि समाहार वाला जो द्विगु और द्वंद्व रहेगा उसको हम नपुंसक लिंग करते हैं, तो बन जाएगा पंचगवम। सु आएगा, नपुंसक लिंग होगी, अतोम सूत्र से अम हो जाएगा, अमे पूर्व से पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, बन जाएगा पंचगवम। प्रश्न यहां से कैसे बनेगा, बनेगा कि पंचगवम इत्यत्र नपुंसक लिंग केन सूत्रेण। तो ध्यान रखना, स नपुंसकम एक वचन किससे हुआ है, द्विगोर एक वचनम। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखने लायक है। तीनों उदाहरण आपको समझ में आ गए। पौर्वशालः तद्धितार्थ विषय, पंचकवदनः उत्तर पद विषय, लास्ट वाला समाहार विषय, कहानी खत्म। चलते हैं आगे। अब देखिए आता है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। ठीक है, विशेष्यते अनेन इति विशेषणम। ठीक है, विशेषण की बात आती है, किसकी बात आती है, विशेषण की बात आती है। विशेषण किसे कहते हैं, तो आप समझ में आ जाएगा कि विशेष्यते, ठीक है, अनेन इति विशेषणम, अर्थात जिसको किसी को जिसके द्वारा विशेषित किया जाता है। अर्थात हमने कह दिया गाय सामान्य है, लेकिन हमने कह दिया काली गाय, सफेद गाय, तो इस सफेद काले से हम गाय को क्या कर रहे हैं, विशेषित कर रहे हैं, विशिष्ट बना रहे हैं। और कहते हैं इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्व। समझ में आया? इतर व्यावर्तकत्व विशेषणत्व कहने का मतलब है जहां इतर व्यावर्तक जो हो, अर्थात दूसरे से अलग जो कर दे। जैसे गाय काली है तो सफेद, चितकबरी इत्यादि गायों से अलग करने वाला जो पद है काला, वो क्या है, इतर व्यावर्तक है, दूसरों से अलग करने वाला है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और दूसरा शब्द इस उन्होंने पढ़ दिया सूत्र में, भेदकम। व्यावर्तकम मतलब इतर भेदकम या इतर व्यावर्तकम, ये सब पर्याय है। तो भेदक का कहने का मतलब है जो दूसरे से अलग कर दे। और एक क्या होता है, भेद्य, किससे अलग कर दे, भेद्य से, अर्थात विशेष्य से। तो चाहे आप क्या कहिए, विशेषण कहिए, चाहे भेदक कहिए, चाहे विशेष्य कहिए, चाहे भेद्य कहिए। तो अगर एक विशेषण हो, एक विशेष्य हो, तो क्या होता है, समानाधिकरण होने पर तत्पुरुष समास होता है भैया, पहले की तरह। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, तो नील है, नील का मतलब काला ले लीजिए, उत्पल ले लीजिए, तो नील सु उत्पल सु, यहां पर क्या हो जाएगा, इस सूत्र से समानाधिकरण है, यहां भी सु है, यहां भी सु है, समान विभक्तिक होने के कारण समानाधिकरण है। हमको उत्पल चाहिए, कैसा उत्पल चाहिए, लोहित नहीं चाहिए, पीत नहीं चाहिए, रक्त नहीं चाहिए, कैसा उत्पल चाहिए, नील चाहिए। तो ये उसका क्या हो गया, इतर व्यावर्तक हो गया। इसलिए इस विशेषण का इस विशेष्य के साथ क्या हो जाएगा, समानाधिकरण होने पर समास हो जाएगा। समासत्वात् क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् क्या हो जाएगा, सुप का जो अवयव लुक, उसका अवयव का लुक हो जाएगा। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी एक देश विकृत वन्यवत इत्यादि ना, तो बन जाएगा नील उत्पल। और परवल लिंगम द्वंद्व तत्पर से इसकी सहायता से परपद की लिंग हो जाएगी उत्पन्न, नपुंसक लिंग है, तो सु को अम होकर के बन जाएगा नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। बस कुछ नहीं है। प्रश्न कैसे आएगा कि नीलोत्पलम इत्यत्र विशेष्य पदम किम,
इत्यत्र विशेषण पदम किम, इत्यत्र केन सूत्रेण समासः। तो ये सब आप ध्यान रखना। नीलोत्पलम इत्यत्र केन सूत्रेण नपुंसकलिंगः, तो ध्यान रखना यहाँ पर सनपुंसकम से नहीं होगा, क्योंकि सनपुंसकर से द्विगु और द्वंद्व में होता है, यहाँ कर्मधारय है। तो किससे हो रहा है? परवलिंगम द्वंद तत्पुरुषयो। ध्यान रखना किससे हो रहा है लिंग, तो परवलिंगम परवलिंगम परपदलिंगम द्वंद तत्पुरुषयो। समझ में आ गया? सनपुंसकम किसमें करता है? द्वंद्व और द्विगु में करता है। क्लियर हो गया? अब इसमें बहुल पढ़ा गया है। बहुल कहने का मतलब है क्वचित नित्यम, अर्थात यहाँ बहुलता से है नीलोत्पलम में। अर्थात एक बार ये भी रहेगा, एक बार सिर्फ इतना ही रहेगा, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। ध्यान रखना नीलम उत्पलम, एक जगह रह जाएगा नील मुत्पलम, अर्थात समास नहीं होगा, और एक जगह क्या रह जाएगा? नीलोत्पलम। लेकिन बहुल ग्रहणा, बहुल ग्रहणा का मतलब है क्वचित अप्रवृत्ति, अर्थात कहीं कहीं पर विभाषा की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कृष्ण सरपः ऐसे ही बन जाएगा, कृष्णसु सरपसु कर्मधारय समास है, नित्य है समास। यहाँ कृष्ण सरप यहाँ कैसा समास है? नित्य समास है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे। अब देखिए क्या है, अब कितना बचा है? उपमानानि सामान्य वचन है। उपमानानि सामान्य वचन ही का मतलब क्या है कि जो उपमान होता है, उपमान क्या होता है हम लोग समझते हैं कि एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान, और एक होता है उपमानवाचक शब्द, ठीक है। अब और एक होता है संबंध, चार चीजें होती हैं। तो जब आप बात करोगे उपमानानि, तो उपमानानि वाचकानि सुबंतानि पदानि, तो ऐसा उपमानवाचक कोई शब्द रहेगा और एक सामान्य वचन रहेगा। सामान्य वचन कैसे लेना है? सामान्य का मतलब है यहाँ पर साधारण, वचन का मतलब है कथन, जो एक साधारण कथन होना चाहिए दोनों में। जैसे समझने का प्रयास करना, जैसे हम लोग बोलते हैं आपका मुख चंद्र के समान है। जब आपका मुख चंद्र के समान है तो चंद्र में कोई ऐसा सामान्य धर्म है जो आपके मुख में भी मिल रहा है, इसलिए आप वहां उपमान उपमेय बना लेते हो। समझ में आ गया कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि जो उपमानवाचक शब्द हो, अर्थात जिससे उपमा दी जा रही हो, और जहां पर दी जा रही हो उसमें ऐसा कोई सामान्य धर्मवाचक शब्द जब होगा तो उसके साथ उसका क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास होता तो तत्पुरुष ही है, लेकिन वही क्या हो जाता है? जब समानाधिकरण हो तो तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक हो जाता है। जैसे घन इव श्याम, घन इव श्याम, या समझने का प्रयास करेंगे कि घन के साथ जुड़ने से पहले श्याम क्या था? एक गुण था। श्याम का मतलब क्या होता है? काला, तो श्याम गुण था। लेकिन जब घन के साथ हमने इसकी उपमान उपमेय भाव बनाया तो तीन चीज आपको दिख रही होंगी, एक उपमान दिख रहा होगा, एक उपमेय दिख रहा होगा, और एक उपमान उपमेयवाचक शब्द मिल रहा होगा एव। जब इस सादृश्य को देखने लगे तो यहाँ घन में भी आपको क्या दिखा? श्यामत्व दिखा, और जो श्याम है नंद का छोरा, उसमें भी आप में क्या दिखा? श्यामत्व दिखा। तो ये जब सामान्य वचन आपको दिख गया श्यामत्व, तो दोनों का समास हो जाएगा। समास हो जाएगा तो घन श्याम स्वादिकार कर लीजिए, बन जाएगा घन श्याम। समझ में आ गया? तो श्यामत्व तो पहले जो गुण था वो सामान्य वचन जब घन के साथ हो गया तो बन जाएगा समास। समझ में आ गया? लास्ट स्लाइड हम लोग देख रहे हैं, साक पार्थवादी नाम सिद्धये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यान। कहने का मतलब इसका क्या है कि जब साक पार्थवादी की सिद्धि करनी हो तो उत्तर पद का लोप कर लेना चाहिए। समझ गए? जैसे साक पार्थिव में क्या क्या है? तो साकम प्रियम यस्य, साकम प्रिय यस्य, साक जिसको प्रिय है उसको कहेंगे साक प्रिय, साक प्रिय, और साक प्रिय और साक प्रिय और साक प्रिय पार्थिव, साक प्रिय पार्थिव, क्या बनेगा? साक पार्थिव। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो समास कर लीजिए। जैसे ही समास होगा तो आपके पास समास शब्द रहेगा साक प्रिय पार्थिव, लेकिन यही आ जाएगा साक पार्थवादी नाम सिद्ध है। जब साक पार्थिव इत्यादि देव ब्राह्मण इत्यादि आपको सिद्ध करने हैं तो उत्तर पद का लोप कर देना चाहिए। तो उत्तर पद जो था प्रिय, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, बन जाएगा साक पार्थिव। समझ में आ गया? ऐसे ही देव ब्राह्मण, देवानाम पूजक, देवानाम पूजक, देव पूजक, और देव पूजक कह ब्राह्मण। तो देव पूजक में उत्तर पद जो पूजक था साक पार्थवादिगण में वो आता है, उसकी सिद्धि करने के लिए उत्तर पद पूजक का लोप कर देते हैं, बन जाता है देव ब्राह्मण। क्या बन जाता है? देव ब्राह्मण। सुबंत इत्यादि कार्य करके बना लीजिए देव ब्राह्मण। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी
चाहिए, चाहे देव ब्राह्मण हो चाहे शाक पार्थिव हो। उत्तर पद लोपोपसंख्यानम, उत्तर पद का लोप यहाँ पर कहना चाहिए शाक पार्थवादी की सिद्धि आपको करनी हो तो। क्लियर हो गया। तो ये दो उदाहरण में वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या ही प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखना। ये पूछ सकता है कि शाक पार्थिव में किस उत्तर पद का, इसी को बोलते हैं मध्यम पद लोपी समास, पूछ लेगा शाक पार्थिव में किसका लोप हुआ है, तो आप ध्यान रखना या प्रिय का लोप हुआ है। आपसे पूछेगा कि देव ब्राह्मण में किसका लोप हुआ है, तो या पूजक का लोप हुआ है, बस इतना आपसे पूछेगा और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो आज की जो क्लास थी वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बहुत प्रकार के प्रश्न यहाँ से पीछे पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही आप अच्छे से इस क्लास को पढ़िएगा, अच्छे से जो अव्यय भाव की है, तत्पुरुष का पहला भाग है, दूसरा भाग है, उसको देखिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। आगे जो हम अगली क्लास तत्पुरुष की जो देखेंगे उसमें देखेंगे उपपद समास। क्या देखेंगे? उपपद समास। ठीक है, इसी के साथ हम तक तीसरी क्लास में तत्पुरुष समास को खत्म कर देंगे। फिर एक वीडियो में आपके साथ बहुव्रीहि, एक वीडियो में आपके साथ द्वंद्व। ज्यादा व्याख्या करके नहीं चल रहे हैं, ज्यादा सूत्रों में व्याख्या पर, वृत्ति पर, अनुवृत्ति पर नहीं जा रहे हैं। इतना ध्यान में रखना है कि आपका परीक्षा से कोई प्रश्न नहीं छूटे, परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका न छूटे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।